जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आरजे सायमा मिर्ची से जुड़ी हुई एक काफ़ी बेहतरीन आरजे हैं, अपने काम के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती हैं और इनके रेडियो जॉकी का जो टैलेंट है उसका तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनको सुनना मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल ओपिनियंस निकल कर सामने आते हैं या ये जो ये राय मशवरा करती हैं उससे कई बार मेरा विरोधाभास हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। दरअसल कल दोपहर को खबर निकल कर सामने आई कि भैया भारत जो है वो चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़कर अब नंबर 1 पहुंच चुका है। बस इसके बाद लोग तरह तरह के रिएक्शंस देने लगे कि नहीं ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। कई जगह बड़ी तथ्य भी दिया गया कि भैया भारत के डेवलपमेंट में कहीं भी पॉपुलेशन आड़े तो आ नहीं रही है। मतलब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम पूरे देश को खिला पिला पा रहे हैं, और क्या चाहिए। कोरोना काल से जो एक बुरी बुरी मुहिम चली थी या कहीं योजना चली थी जिसमें कि गरीब परिवारों को पूरा राशन दिया गया था, ये इस बात का सबूत था कि भारत इतना सक्षम है कि वो अपनी जनता को खिला सकता है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो देश हैं वो भुखमरी से जी रहे हैं, भुखमरी से लड़ रहे हैं। चाहे श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस पॉपुलेशन को बखूबी हैंडल कर रहा है। लेकिन आरजे सायमा ने इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी बात कह दी जिससे कि लोग उनसे थोड़े से नाखुश हो गए। जरा सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि हुआ क्या था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उनके द्वारा किए गए ट्वीट की, तो सबसे पहले उन्होंने जैसे ही ये न्यूज़ निकलकर सामने आई तो उन्होंने एशिया नेट नेटवर्क की न्यूज़ को कोट करते हुए लिखा कि OMG, इट हैज़ हैपेंड, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ऑब्वियस ही बात है, वो शॉक्ड थी, मैं भी शॉक्ड था कि यार आखिर ये कैसे हो गया, मतलब भारत में इतनी जनसंख्या। लेकिन इसके बाद बात जो है निकलकर थोड़ी सी तर्कश से निकली और बात आगे बढ़ गई। दरअसल इनकी इसी बात के ऊपर एक सज्जन है अश्विनी श्रीवास्तव, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सायमा जी, माई फादर हैज़ अ फ्रेंड मोहम्मद अब्दुस गफ्फार, ही हैज़ टोटल 25 चिल्ड्रन। मतलब उनका कहना है कि मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं मोहम्मद अब्दुस गफ्फार नाम के, उनके टोटल 25 बच्चे हैं, और मेरे पास में एक टेलर भी रहता है मोहम्मद अलामिया, इनके 13 बच्चे हैं। इस तरह से उन्होंने वाक्य बताया और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के साथ उन्होंने हैशटैग लगा दिया। अब इसी के ऊपर जवाब देते हुए आरजे सायमा ने जब जवाब दिया तो उसके ऊपर ही पूरा का पूरा बवाल कट गया। दरअसल इस ट्वीट के ऊपर आरजे सायमा ने जवाब देते हुए लिखा कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैज़ दिस एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स राइट नाउ। मतलब कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है बिगॉटरी, हेट, इग्नोरेंस, पॉवर्टी ऑफ फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स की कमी, बिगॉटरी, हेट और इग्नोरेंस, ये सब इन्होंने बताया कि ये भाई साहब के अंदर वो सब चीज़ें हैं। साथ साथ उन्होंने लिखा साई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि भैया लोगों के किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर केओर पेमर ने लिखा है कि बिगॉटरी, हेट, इग्नोरेंस एंड रेडिकलाइजेशन इन वन फ्रेम। दरअसल जिन शख्स के साथ में सायमा जी ने एक खिलखिलाती हुई तस्वीर लगाई है जिसमें कि वो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, इन भाई साहब के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट डिसमिसेस बेल प्ली ऑफ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट फाउंडर खालिद सैफी इन UAPA केस कनेक्टेड टू दिल्ली राइट्स। मतलब इस शख्स का जो नाम है वो दिल्ली दंगों में आया था। द राइट विंग गाय ने लिखा है कि व्हाट डू यू गिफ्ट एट अ मुस्लिम वेडिंग, कंडोम्स। ये तो कुणाल कामरा ने कहा है, भाई ये तो मतलब खासम खास आदमी है। इसके आगे मनोज पाटिल लिखते हैं सच कड़वा होता है, बिकॉज ऑफ हायर बर्थ रेट्स इन मुस्लिम्स द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हैज़ रिजन फ्रॉम अबाउट 9.8% in 1951 to 4.2% by 2011 and expected to grow till 21% by 2021। और यही एक कारण बताया जा रहा है, मतलब सिर्फ मुस्लिम्स का ही नहीं बल्कि बाकी जातियों का भी यही कारण बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है भी जातीय जनगणना कराने से क्यों थोड़ी सी कोताही बरत रही। यहाँ पर वॉइस ऑफ आसाम ने भी लिखा है, ब्लू टिक वाला हैंडल है, कि मुस्लिम्स वोंट लिसन टू एनीवन, विल कीप प्रोड्यूसिंग किड्स। आसाम MP बदरुद्दीन अजमल ऑन स्टेट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी। इनने क्या लिखा है, इन 15 ईयर्स शरीफा डिलीवर्स हर 13th चाइल्ड। ओ माय गॉड, पे योर टैक्स ऑन टाइम। ये थोड़ी सी हिट हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम्हारी बकलोली ये सब बदल नहीं सकती। यहाँ पे बताया गया है भैया कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सबका अपना अपना है। इन्होंने लिखा है कि दैट्स अ फैक्ट, वाई पॉइंट टू अश्विनी हु इज़ ओनली स्टेटिंग इट, वेयर इज़ हेट, बिगॉटरी, इग्नोरेंस और पॉवर्टी ऑफ फैक्ट्स। कुछ भी, फिर ट्यूबलेस टायर्स को ब्लेम करोगे फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट्स देयर टू रिजॉइस बाय द वे विथ योर OMG ट्वीट। उत्कर्ष लिखते हैं यहाँ पर, सैडली यू आर अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्स साइकिल 2। और भैया काका ट्वीट कर रहे हैं, हियर स्टिक दैट इन योर हुक्का टू एंड सो OMG। इंडिया हिंदूज हम 2 हमारे 2, मुस्लिम्स हम 5 हमारे 50। भाई किस तरीके से खतरनाक खतरनाक ट्वीट कर रहे हैं। बिकॉज सम पीपल आर येट टू डिस्कवर। इंडिया की फ़ोटो है ये, बाइक तो प्लेटिना लग रही है, बाप रे इन्वेंशन हो गया है यहाँ तो, फ़ोटोशॉप तो नहीं है ये तस्वीर। आजकल भरोसा नहीं है भाई, फ़ोटोशॉप भी हो जाता है।
सचिन गुप्ता ने लिखा है बरेली में 20 दिन में 4, ये खबर तो खतरनाक है बाबू। So you want to say the truth is otherwise? Please clarify instead of just calling out someone bigot or a hate monger. What are the facts? Truth is always bitter. सच हमेशा कड़वा होता है। Since when did stating fact become bigotry, Saima? Isn't it true that Muslim community in India has highest family to kids ratio? Nobody saying it's good or bad, but in the larger scheme of things, when it comes to contribution, everyone has to play their part in the country. इस तरह से बातें हो रही हैं भैया, तगड़ी तगड़ी बातें। I stated the fact, come on your AC rooms and visit उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, सही तो बोला, वो सच बोलने पे मिर्ची लग गई, मतलब सच सुनने की हिम्मत नहीं है। तो इस तरह के भाई कुछ जो है काफ़ी सारे जो है कमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं और लोग सायमा जी को बोल रहे हैं। लेकिन सायमा जी का भैया, मैं उनकी जो रेडियो जॉकी जो उनका प्रोफेशन है उसका मैं काफ़ी पसंद करता हूँ उनको। बस जो ये थोड़ी पॉलिटिकल बातें होती हैं उसके ऊपर थोड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। बाकी ये दुनिया तो भाई मतलब जो कहते हैं ना कि सब इंसान खूबसूरत होते हैं, सब अच्छे होते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? इंसानों के बारे में नहीं, ये जो पूरा एक पॉपुलेशन को लेकर जो बहस चल रही है उसको लेकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।